रात के करीब 2 बजे थे। मेरा बेटा प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा था। उसका चेस्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा था। मेरी वाइफ पैनिक में थी। घर का इन्वायरमेंट कंप्लीटली कैओटिक था और उस मोमेंट में मैं सिर्फ एक बाप था। ना लॉजिकल थिंकिंग थी, ना फाइनेंशियल कोई प्लानिंग था, ना रिसर्च, सिर्फ एक डर, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं उसे लेकर सिटी के एक बड़े हॉस्पिटल में भागा। हॉस्पिटल जिसका नाम तुमने भी शायद सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में हमेशा आता रहता है। उस वक्त मुझे लगा मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं एक कॉर्पोरेट मशीन के अंदर इंटर कर रहा हूँ। आसान भाषा में कहें तो भारत में प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए। इमरजेंसी गेट खुला, स्टाफ व्हीलचेयर लेकर आए और डॉक्टर्स क्विकली आए। फिर अचानक 2 से 3 डॉक्टर्स मेरे बेटे को सराउंड कर लेते हैं। मेडिकल टर्म्स, पैनिक, रश और सीरियस फेसेस। और सबसे डेंजरस चीज, कोई मुझे क्लियरली नहीं बता रहा था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। कोई बोल रहा था ऑक्सीजन, कोई बोल रहा था ऑब्जर्वेशन और कोई बोल रहा था आईसीयू प्रिपेयर करो। और मैं बस एक हेल्पलेस बाप सामने खड़ा था। और उस रात मुझे एक चीज समझ आई, इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी नहीं होती, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है और कभी कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर डन अंडर प्रेशर और वो इमरजेंसी क्रिएट किया जाता है कि आपको बस होने वाला हार्ट अटैक। हॉस्पिटल इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? मशीन्स, डॉक्टर, मेडिसिन्स नहीं, और वो वेपन है आपका डर। जब फैमिली पैनिक मोड में होती है तो तब वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देती है। तुम नोटिस करो, सिर्फ इमीडिएटली एडमिट करना होगा, सर कंडीशन सीरियस हो सकती है, सर डिले रिस्की हो सकता है, ये स्टेटमेंट्स गलत भी नहीं हो सकती कभी। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रांसपेरेंसी मिसिंग हो। हेल्थ केयर में इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक होती है। डॉक्टर जानता है, पेशेंट नहीं जानता। और जब पेशेंट इमोशनल हो, पावर कंप्लीटली हॉस्पिटल के पास चली जाती है, स्पेशली जब बच्चा इन्वॉल्व हो। अ पेरेंट विल साइन एनीथिंग एंड हॉस्पिटल्स नो दैट। मेरा बेटा अंदर था, मैं बिलिंग डेस्क पर था और मुझे बोला गया सर इमीडिएट डिपॉजिट करना होगा। मैंने पूछा कितना? एक बड़ा अमाउंट। इमीडिएटली, नो ब्रेकडाउन, नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बस अर्जेंसी दिखाई गई मुझे। और उस मोमेंट में तुम नेगोशिएट भी नहीं करते हो, तुम कार्ड स्वाइप करते हो बिकॉज तुम सोचते हो अगर मैंने डिले किया और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो यही साइकोलॉजिकल ट्रैप डेंजरस है। 2017 में फोर्टिस हॉस्पिटल का केस वायरल हुआ था। एक डेंगू पेशेंट की फैमिली ने क्लेम किया था कि उनके चाइल्ड का ट्रीटमेंट के बाद भी मैसिव बिल दिया गया। बिल डिस्कशन नेशनल आउटरीच बन गया था उस समय एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग हेल्थ केयर है या लग्जरी बिलिंग मॉडल। Parents of a 7-year-old girl who died of dengue at Gurugram's Fortis Hospital were billed close to 16 lakh rupees for her treatment. और ये सब आइसोलेटेड नहीं है, मल्टीपल ओवर बिलिंग कंप्लेंट्स रिपीटेडली हेडलाइंस बनती रहती है। मेरा बेटा आईसीयू में शिफ्ट हुआ और वही मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई। मैंने 7 दिन तक वहां था और मैं पैटर्न्स नोटिस किया। हर फैमिली स्ट्रेस्ड, हर फैमिली कंफ्यूज्ड और हर फैमिली को लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही। और सिर्फ मुझे एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखा, बहुत पेशेंट डायरेक्टली आईसीयू में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अननेसेसरी था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा लो। जब भी पूछो डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर्स आते हैं, 2 मिनट रुको, सीरियस फेस और चले जाते थे और तुम फिर वही वेट करते रहते थे। एज ए पेरेंट ये मेंटली डिस्ट्रॉय करता है, ड्रेन करता है। तुम घर से दूर हो, ऑफिस प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, चाइल्ड सफरिंग और कोई क्लियर रोड मैप आपके पास नहीं है। इंडिया में केसेस आए हैं जहां फैमिलीज ने कंप्लेन किया है कि डेड बॉडीज अनपेड बिल की वजह से रिलीज नहीं की गई। इमेजिन ग्रीफ के ऊपर फाइनेंशियल ह्यूमिलेशन, सोचो फैमिली को कैसा फील होगा। फिर हॉस्पिटल ने पूछा इंश्योरेंस है, और मुझे यही मोमेंट स्ट्रेंज लगा क्योंकि उसके बाद पूरा टोन डिफरेंट लगने लगा। इंश्योरेंस अप्रूवल, कैशलेस डेस्क, पेपर वर्क, लिमिट्स, क्लॉजेस और बहुत लोग क्लेम करते हैं फाइनल बिल इंश्योरेंस लिमिट के आसपास मैजिकली आ जाता है खुद ब खुद। कितने का था? 5,39,000 कुछ रुपए का। 4 दिन में ही? 4 से 5 दिन के अंदर। मैं यूनिवर्सल क्लेम नहीं कर रहा, बट इनफ पीपल कंप्लेन कर रहे हैं कि क्वेश्चंस तो बनता है। इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम कभी कभी रिजेक्ट कर देती है, हॉस्पिटल्स भी पैकेजेस इन्फ्लेट करते हैं, एलिगेशंस फेस करते हैं और बीच में कॉमन मैन पिसता है। मेरा बेटा आईसीयू से जब निकला मैंने सोचा नाइटमेयर खत्म,
Then came another shock. Room selection, सिल्वर रूम, प्रीमियम रूम, पैलेटिनम रूम, लग्जरी कैटेगरीज दिखाई गई और उस मोमेंट में मुझे लगा मैं हॉस्पिटल में नहीं खड़ा हूं, मैं किसी होटल बुकिंग में खड़ा हूं और प्राइसेस इनसेन थे। मैंने सोचा मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं समहाउ सरवाइव कर लूंगा, लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस नहीं उनका क्या? नॉर्मल लंग इन्फेक्शन, 1 वीक का आईसीयू, 3 दिन का वार्ड और फाइनल बिल आप जानकर चौंक जाओगे। वो लगभग 7-8 लाख के बीच था। हाँ जी, 7-8 लाख के बीच। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जोक नहीं हो सकता। ये सेविंग्स होती है, ये फ्यूचर होता है, ये चाइल्ड एजुकेशन फंड होता है, ये इमरजेंसी फंड होता है। अब पर्सनल स्टोरी को आप साइड रखो और इंडिया देखो। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट होते हैं, मतलब लोग अपनी सेविंग्स पे करते हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बहुत ज्यादा लो हो गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सपेंसिव है, मिडिल क्लास ट्रैप्ड है। कई रिपोर्ट्स आए हैं जहां अननेसेसरी प्रोसीजर्स के एलिगेशंस आए हैं, स्टेंट प्राइसिंग कंट्रोवर्सीज हुई है, आयुष्मान फ्रॉड केसेस आए हैं, फेक बिलिंग केसेस भी आए हैं और डायग्नोस्टिक फ्रॉड एलिगेशंस आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमर्जी, गुंडागर्दी के सामने गरीबों की उम्मीदें हर दिन दम तोड़ रही हैं। हेल्थ केयर सर्विस या रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर डॉक्टर विलेन नहीं होता। बहुत डॉक्टर्स जेन्युइनली लाइफ सेवर्स होते हैं। मेरे सन को जो ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स ने भी अल्टीमेटली उसका रिकवर किया, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। प्रॉब्लम इंडिविजुअल डॉक्टर का नहीं है, सिस्टम का हो सकता है। कॉर्पोरेट प्रेशर, रेवेन्यू टारगेट्स, ऑडियंस बोलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, रियलिटी ओवरक्राउडिंग, स्टाफ शॉर्टेज, लॉन्ग वेटिंग लाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और लोग मजबूर होके प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं, शौक से नहीं जाते हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ईएमआई चल रही है, पेरेंट्स डिपेंडेंट है आप पर, किड्स एजुकेशन है, जॉब इनसिक्योरिटी है, रेंट है, इन्फ्लेशन है और फिर एक मेडिकल इमरजेंसी। गेम ओवर। अगर मेरी जॉब कल चली जाए, मे बी मैं फ्यू मंथ सर्वाइव कर लूं, लेकिन एक मेजर हॉस्पिटल इमरजेंसी, सिस्टम तुम्हें फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरा बेटा रिकवर कर गया और इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हॉस्पिटल ने सिर्फ मेरा बेटा डिस्चार्ज नहीं हुआ, मेरी इनोसेंस भी डिस्चार्ज हो गई। Hospital bills remain a bit of a black box for patients across the entire country. You pay but often don't know what you're paying for and you're surprised by a much bigger than expected bill. मुझे समझ आ गया, इंडिया में लोग बीमार से कम और हॉस्पिटल बिल से ज्यादा डरते हैं। हॉस्पिटल्स वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान होप लेकर जाए, फियर लेकर नहीं जाए। अगर हेल्थ केयर ह्यूमैनिटी से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन हो जाए तो कल किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की टर्न हो सकती है और शायद नेक्स्ट टाइम वो फैमिली तुम्हारी हो।